यस, लास्ट लेक्चर में हमने ईमेल सर्विसेज देखा था, राइट? देन उसमें पोस्टफिक्स सर्वर देखा था, देन हाउ टू कॉन्फ़िगर पोस्टफिक्स वो देखा था। ओके, अभी हम देखने वाले हैं डोरकॉट सर्वर। मेल डिलीवरी एजेंट यूज इन लिनक्स इज डोरकॉट। तो अभी डोरकॉट सर्वर किस लिए यूज होता है? फॉर मेल डिलीवरी एजेंट। तो ये जो डोरकॉट है, ये क्या है? एक बेसिकली मेल डिलीवरी एजेंट है, ठीक है, जो लिनक्स में यूज होता है। सो डोरकॉट इट इज बेसिकली अ मेल डिलीवरी एजेंट। इट इज वेरी सिक्योर. The major mailbox formats supported by Dorcot are Mbox and MailDIR. The section explains how to set it up. First step is to make sure that Dorcot package is installed using RPM query command. तो जो Dorcot है उसको हम RPM query यूज करके इंस्टॉल करने वाले हैं. ओके. If Dorcot package is installed in the RPM query, it receives the version of Dorcot installed as RPM query Dorcot. तो RPM query से जो है हमको पहले Dorcot सर्वर को इंस्टॉल करना है. तो उसका जो सिंटैक्स है हैश RPM query स्पेस Dorcot, देन Dorcot इक्वल टू Dorcot और उसका जो वर्जन है वो आ जाएगा. If not install the Dorcot package before proceeding, the Dorcot service can be configured to start when the system boots by using the following command, that is check config label 0 1 2 3 4 5 6 देन डोरकॉट चेक कॉन्फ़िग. तो चेक कॉन्फ़िग बेसिकली हम बूटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब स्टार्ट करने के लिए सिस्टम. कनेक्ट टू द IMAP सर्वर. IMAP stands for Internet Message Access Protocol. Using Telnet localhost IMAP trying to connect it to localhost.domain. तो अगर IMAP सर्वर से हमें कन्वर्ट करना है तो हमें टेलनेट कमांड है. देन ओके डोरकॉट इज रेडी ऐसा आउटपुट आ जाएगा. इफ़ यू सी एनी अदर asterisk ओके मम्बल चेक योर कॉन्फ़िगरेशन टू क्लोज द कनेक्शन टाइप डॉट लॉग आउट एंड प्रेस द एंटर. तो अभी हमें एग्जिट करना है और जो कनेक्शन है वो क्लोज करना है, तो वहाँ उसके लिए हमको क्या करना है? डॉट लॉग आउट टाइप करना है. If you see any other OK mumble, check your configuration. To close the connection, type quit and press enter. Then for closing the connection, you have to enter quit. ओके. तो ये था डोरकॉट सर्वर जो बेसिकली मेल डिलीवरी एजेंट है, ठीक है. देन उसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं, पहले उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो यूजिंग RPM क्वेरी. ओके. देन उसको स्टार्ट करना है हमको, मतलब बूटिंग करना है, ठीक है. तो उसके लिए कमांड देखी हमने. देन लॉग आउट करेंगे कनेक्शन, जो कनेक्शन है उससे एग्जिट करने के लिए, और क्लोज करने के लिए डॉट लॉग आउट. ओके. तो नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज मेल फिल्टरिंग. वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम with email today is the problem of unsolicited bulk email, that is spam. आपके ईमेल में भी स्पैम होते हैं, राइट? जो मैसेज है अनयूज, तो हम उसको स्पैम में डाल देते हैं, ठीक है. डिलीट होने के बाद वो स्पैम में जाते हैं. वायरसेस एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मालवेयर may be carried by the spam mails. Postfix can also be used to check mail validity by passing it through external content filters. तो मालवेयर मतलब क्या? जो थर्ड पार्टी हैकर्स, तो हैकर्स जो रहते हैं तो वो क्या करते हैं? यूजिंग स्पैम मेल वो आपका जो सिस्टम है उसको हैक करते हैं. टू कॉमन कंटेंट फिल्टर्स आर ओपन DKIM एंड पाइथन पॉलीसाइड स्लैश dash SPF. First is Amawise Mule is a wrapper program that can call any number of content filtering program for spam detection antivirus. तो Amawise एक ऐसा प्रोग्राम है जो फिल्टर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, फॉर स्पैम डिटेक्शन या एंटीवायरस, मतलब एक एंटीवायरस टाइप. देन स्पैम मशीन यूज अ वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म फॉर फिल्टर ईमेल बेस्ड ऑन मैसेज कंटेंट, ठीक है. दूसरा जो एक फिल्टर है वो है स्पैम मैसेज. देन क्लेम एवी
It is a open source antivirus application. Claim AV, it is a open source antivirus application. Open source का तो मीनिंग पता है आपको. Then OpenDKIM implements a send-mail mail filter for the domain keys identified mail standard. Then Python policed SPF enable the sender policy framework checking with postfix. This is how the postfix filter emails the message. An email message is accepted by postfix. ठीक है, पहले जो है ईमेल मैसेज एक्सेप्ट किया जाता है थ्रू postfix. Then the message is passed through the external filter. Then Amawise new then process the message. Then claim AV used to scan the message. If the message contain virus, postfix will reject the message. Clean message will then analyze by spam machine to find out the message is spam, and spam machine will then add the X header line, allowing Amawise me to further manipulate the message. तो ये जो प्रोसेस है, मतलब हमने जो देखे फिल्टर्स कि एमओवाइज क्या है, स्पैम मिसिंग क्लेम एवी, then open DKIM, then Python polymer SQL. So how they work in step to step. तो ये सारे स्टेप्स थे कि वो कैसे वर्क करता है. ठीक है, पहले ईमेल मैसेज एक्सेप्ट किया जाता है पोस्टफिक्स से. ठीक है, देन इट इज़ पास थ्रू एनी एक्सटर्नल फिल्टर, और वो जो मैसेज है वो एक्सटर्नल फिल्टर के थ्रू पास होता है, मतलब जो बीच में फिल्टर्स होते हैं. जैसे एनवाइज न्यू है, मैसेज को प्रोसेस करेगा. क्लेम एवी है, मैसेज को स्कैन करेगा. एंड इफ द मैसेज कंटेन वायरस, पोस्टफिक्स विल रिजेक्ट द मैसेज. अगर उसमें कुछ वायरस होता है तो पोस्टफिक्स सर्वर क्या करता है, उसको रिजेक्ट करता है. क्लीन मैसेज विल देन बी एनालाइज बाय स्पैम मशीन टू फाइंड आउट द मैसेज इज स्पैम. देन मैसेज अगर स्पैम है तो वो फाइंड आउट करेगा. Spam mission will then consider lines allowing MOIs new to the further manipulate the message. Okay. So next topic is chat application. Chat application हमें दो सर्वर देखने हैं, that is Jabber instant messaging and IRC server. Internet Relay Chat Server. IRC stands for Internet Relay Chat Server. Yes, internet chat application are very useful when we want to the user to communicate over the intranet. तो चैट एप्लीकेशन है तो इट इज़ यूजफुल है ओवर द इंटरनेट फॉर कम्युनिकेटिंग. इन लिनक्स IRC सर्वर, IRC-D और IRC2 इज़ यूज फॉर एज चैट सर्वर. तो जो IRC है, इंटरनेट रिले चैट, ये चैट सर्वर जो है दो IRC-D एंड IRC2 यूज़ किए जाते हैं. इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगरिंग IRC सर्वर एंड IRC2. तो ये जो चैट सर्वर है इसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो वो हम इन शॉर्ट देखने वाले हैं. वी विल डिस्कस हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर जबर एंड इंस्टेंट मैसेजिंग सर्वर. तो ये जबर जो है सेकेंड वाला इंस्टेंट मैसेजिंग सर्वर है. ओके, तो फर्स्ट पहले हम देखेंगे IRC सर्वर, that stands for Internet Relay Chat Server. This section explains how to install and configuring original IRC server, that is IRC-D, IRC2. The following command is run the command prompt to install the IRC-D, IRC2.
दैट इज RPM माइनस आई IRC-D एंड IRC2। ठीक है, तो ये जो सूडो एपीटी है ना, तो ये हम किसके लिए, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं, उबंटू के लिए। ओके, और जो RPM है वो हम रेड हैट के लिए यूज़ करते हैं। The configuration files are stored in etc IRCD directory. Documents are available in user share .irc2 directory. Configuration files etc ird irc.config is changed for doing IRC setting. IRC host name can be set in the file by editing the following line. तो आप अगर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अभी IRC सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो डॉट कॉन्फ़िग फाइल रहेगी स्लैश etc स्लैश IRCD स्लैश IRCD डॉट कॉन्फ़िग। ओके, तो वो अगर आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसमें जो होस्ट नेम है, तो वहाँ पे आपको होस्ट नेम पहले सेट करना है। Make sure that to add DNS aliases for the IRC hostname. For instance, if you set irc.skc.com for IRC hostname, please make sure that irc.skc.com to resolvable in your domain name server. Following lines can be edited to configure the IRC admin ads. IRC support can also be configured to listen, configure operator credential, authentication, specific lines to configure, then IRC banner to display the IRC client, user connect to the server can be set in etc ircd.motd file. Then after making necessary changes, you have to server you have to restart the IRC server, that is service ircd-irc space restart. तो ये तो सब में कॉमन है, रिस्टार्ट स्टार्ट एंड स्टॉप। ओके, खाली आपको देना होता है सर्विस, सर्वर का नाम स्पेस आपके कमेंट्स, रिस्टार्ट है या स्टार्ट है या फिर स्टॉप है। ओके, तो ये था IRC सर्वर। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन के फाइल्स थे, उसमें हमें कुछ चेंजेस करने रहते हैं। ठीक है, और ये जो IRC है वो चैट सर्वर है। ओके, ये और कौन सा है वो IRCD IRC2। जो लिनक्स में चैट सर्वर यूज होता है वो था इंटरनेट रिले चैट सर्वर, दैट इज IRCD-IRC2। जो अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वो है जबर इंस्टेंट मैसेजिंग सर्वर। इट इज अ पॉपुलर इंस्टेंट मैसेज प्रोटोकॉल विच इज बेस्ड ऑन XAMPP। यस, तो ये जो जबर है, it is based on XAMPP protocol. It is standard for instant messaging and used by many popular applications. To install Jabber-D, enter the following command: rpm space minus I jabber2। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए rpm minus I jabber2। A couple of XML configuration files will use the configurant jabber2 can be configured use LDAP, MySQL, PostgreSQL, etc. for authentication. ओके, तो ये जो जबर डी है हमें कॉन्फ़िगर करना है to use LDAP, MySQL, PostgreSQL for user authentication. First, edit the etc jabber.d sm.xml, changing the ID jabber.example.com ID. यस, तो इसका जो कोडिंग है XML के टैग्स रहते हैं इसमें। ओके, now in the storage section, change the driver to driver db driver tag close. Then edit to etc jabber.d.xml in the local section, changes id jabber.example.id। तो id चेंज करना है आपको, ड्राइवर चेंज करना है। देन एड इन द ऑथर सेक्शन, एडजस्ट द मॉड्यूल सेक्शन टू। मॉड्यूल है db मतलब डेटाबेस। Finally, restart Jabber-D to enable the new setting, that is service Jabber-D space restart। तो ये जो रिस्टार्ट का कमांड है, सर्विस स्पेस Jabber-D स्पेस रिस्टार्ट करके आपको इसको रिस्टार्ट करना। ओके, यस, तो ये थे चैट एप्लीकेशन। चैट एप्लीकेशन में हमने दो चैट सर्वर देखे, एक था जबर इंस्टेंट मैसेजिंग सर्वर जो कि इंस्टेंट मैसेज के लिए यूज़ किया जाता है, और दूसरा था IRC सर्वर, दैट इज इंटरनेट रिले चैट सर्वर।
जो लिनक्स में यूज होता है, और वो कौन सा है, IRC2, ठीक है। और सेकेंड वन जो है वो जब इट्स ऑन XMPP प्रोटोकॉल।